अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 18.5 सिंटेक्स बोर्ड बुक और क्लास 10 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वेरिएशन से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन कंडीशन है कि इफ़ द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ and inversely proportional to the square root of acceleration due to the gravity g. If t is equal to 2 second, L is equal to 100 centimeter and g is equal to 9.8 meter per second square. Find the time period of a simple pendulum when L is equal to 200 centimeter and g is equal to 7.6 meter per second square at particular height. क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो वेरी हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, इसके अलावा और क्या दे रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जो है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो g है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, अगर टाइम पीरियड यानी अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो और लंबाई कितनी होती है 100 सेंटीमीटर, यानी टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है जब लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है और g की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। उसके बाद ये यहाँ तक कंडीशन गिवन थी। उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड निकालें इस पेंडुलम का व्हेन L इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है और L जो है यानी लेंथ की वैल्यू जो थी वो गिवन थी 200 मीटर, जबकि ये है कितनी 200 सेंटीमीटर। 200 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर और जी की जो वैल्यू है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट पार्टिकुलर हाइट, यानी किसी एक पार्टिकुलर हाइट पर। ठीक है, किसी बुलंदी पर। तो सॉल्यूशन की हेडिंग सबसे पहले डाल लेते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद मैथमेटिकली राइट कर लेते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम यूँ राइट कर सकते हैं इसको कि ये एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगा देंगे और साथ ही साथ कांस्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, और अंडर रूट L अपॉन अंडर रूट G एज इट इज़। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो कांस्टेंट है वो है K। ठीक है, अंडर रूट L अपॉन अंडर रूट जी, ये आ गई हमारे पास एक मेन इक्वेशन। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि जो गिवन वेरिएबल्स हैं यानी जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनकी मदद से हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, दिया गया क्या है कि इफ़ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी जब टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है तो L यानी लेंथ कितनी होती है 100 सेंटीमीटर होती है उस पेंडुलम की और पेंडुलम की थ्रेड की। ठीक है, यानी स्ट्रिंग जो लगी हुई होगी, एंड g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखें, जब t की वैल्यू 2 सेकेंड हो, k की वैल्यू हमें निकालनी है, तो लेंथ कितनी होती है 100 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ 100 को। उसके बाद अंडर रूट g की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें अंडर रूट 9.8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 2 इंटू अंडर रूट 9.8 और इज इक्वल टू k, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 इट विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, अब 2 को अंडर रूट 9.8 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 6.26 इज इक्वल टू k इंटू 10। ये 10 k से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो 6.26 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू k। अब 6.26 को डिवाइड करें 10 के साथ तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 0.626, ये आ गई k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, इस इक्वेशन में। कहाँ गई इक्वेशन, ये। ठीक है,
सो T इज इक्वल टू K की जगह पे हम प्लेस कर लेते हैं 0.626 अंडर रूट L बाय अंडर रूट G। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। K की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम पीरियड, यानी T निकालें टाइम पीरियड जब L इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, जब लेंथ कितनी हो 200 सेंटीमीटर हो, और G की वैल्यू क्या हो किसी पार्टिकुलर हाइट पर 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो G हो, जो G की वैल्यू होती है ये तो आपको पता होगा कि G की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, और G की वैल्यू एल्टीट्यूड पर यानी हाइट के ऊपर और डेप्थ में G की वैल्यू वेरी हो रही है। तो वो कह रहा है सवाल के अंदर कि G की वैल्यू किसी पार्टिकुलर हाइट पर कितनी है 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे। सो T इज इक्वल टू 0.626 अंडर रूट L की जगह पे 200 बाय अंडर रूट G की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं 7.6। सो T इज इक्वल टू 0.626 और स्क्वायर रूट ले लेते हैं 200 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 200 बराबर होगा 14.14 बाय अंडर रूट 7.6, तो 7.6 का स्क्वायर रूट होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2.75। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 0.626 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14.14 के साथ, और जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2.75 के साथ। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3.21 सेकेंड। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं एक्सरसाइज 18.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है द वॉल्यूम V ऑफ अ पार्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर P। ठीक है, if V is equal to 100 and T is equal to 30 and P is equal to 64, find the value of V when T is equal to 60 and P is equal to 81। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर T के। ठीक है, यदि टेम्परेचर उस गैस के टेम्परेचर के साथ उस गैस का वॉल्यूम वेरी हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली वेरी हो रहा है, और ये जो वॉल्यूम है उस गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रेशर P। ठीक है, और इस गैस का जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस गैस के प्रेशर के स्क्वायर रूट के। ठीक है, इफ़ V इज इक्वल टू 100, T इज इक्वल टू 30 एंड P इज इक्वल टू 64। कहता है कि अगर गैस का वॉल्यूम 100 हो तो टेम्परेचर 30 होता है और P की वैल्यू यानी प्रेशर की वैल्यू 64 होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू निकाले व्हेन T इज इक्वल टू 60, जब टेम्परेचर की वैल्यू 60 हो और प्रेशर की वैल्यू क्या हो 81 हो। ठीक है, तो देखें मैं राइट कर लेता हूँ सबसे पहले इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग द वॉल्यूम V, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T। ठीक है, ये राइट कर लिया। उसके बाद एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P। ठीक है, जिसके इन्वर्सली होगा उस वैल्यू को या उस क्वांटिटी को हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे, और जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसको हम न्यूमरेटर में राइट कर देंगे। ठीक है, अगेन साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इक्वल लगा देंगे और साथ ही साथ कांस्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, जिस तरह हम फिजिक्स में करते आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हम फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, तो P। अच्छा, अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या है K। तो V इज इक्वल टू K T बाय अंडर रूट P। तो पहले स्टेप में हम क्या काम करेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है उनकी मदद से हम K की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ या क्वांटिटीज़ क्या है कि V इज इक्वल टू 100, जब V की वैल्यू 100 होती है तो टेम्परेचर कितना होता है 30 और प्रेशर कितना होता है 64। V क्या है, उस गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं इनकी वैल्यू को, इनकी वैल्यूज़ को, कि V की वैल्यू क्या है 100, K एज इट इज़, T की वैल्यू कितनी है 30,
बाय अंडर रूट पी, पी की वैल्यू क्या है 64, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 100 इज इक्वल टू के इंटू 30 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 64, सो इट विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, अब 8 जो है राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 100 इंटू 8 इज इक्वल टू के इंटू 30। अब 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, सो इट विल बी इक्वल टू 800 एंड के इंटू 30। अब 30 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 800 से डिवाइड हो जाएगा। सो 800 बाई 30 इज इक्वल टू के। अब हम क्या करते हैं कि 100 को 30 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 100 को 30 से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 26.66। ठीक है, तो ये आ गई के की वैल्यू। अब हम इस इक्वेशन को यूँ राइट कर लेते हैं, देखें कि v इज इक्वल टू के की जगह पे प्लेस कर लेते हैं, इसकी वैल्यू इन 26.66 और इंटू टी बाय अंडर रूट पी। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन में हमसे किस वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वी की वैल्यू निकालें व्हेन टी इज इक्वल टू 60, जब टी की वैल्यू 60 हो यानी टेम्परेचर 60 हो, एंड पी इज इक्वल टू 81, और जबकि प्रेशर क्या हो 81 हो। ठीक है, यूनिट्स नहीं गिवन तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो देखें अब इस जो हमारे पास इक्वेशन बनी मेन इक्वेशन, इसमें इन वैल्यूज़ को पुटअप करें तो v इज इक्वल टू 26.66 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 60 बाय अंडर रूट पी की वैल्यू है 81। तो हम इनको क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो v इज इक्वल टू 26.66 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ और डिवाइड करना है अंडर रूट 81 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्टेप इजाफी कर लेते हैं। खैर 26.66 इंटू 60 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। ठीक है, अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक स्टेप ये कर लेंगे, 26.66 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा यानी इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा उनको डिवाइड कर देंगे 9 के साथ। जब हम डिवाइड करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 177.73। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये एक्सरसाइज 18.5 का लास्ट पार्ट था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी इख्तिताम पजीर हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 18.6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।